हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए रीजनिंग्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले एक निर्देश है दोस्तों। तो निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 7 से 8 निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई सूचनाओं पर आधारित हैं। इन सूचनाओं को ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अब हम ये जो सूचना दी गई है इसको पढ़ेंगे और इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में 897 का अर्थ है सिल्ला और पिल्ला। अगला है दोस्तों 786 का अर्थ है अभिषेक और रणवीर। और अगला है दोस्तों 486 था, 486। और यहाँ है 743 का अर्थ है रणवीर पिल्ला है। तो दोस्तों रणवीर पिल्ला है। तो दोस्तों अब ये हो गया सूचना। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, इस सांकेतिक भाषा में शब्द रणवीर के लिए कौन सा आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पहले दिया गया है 897 का अर्थ सिल्ला और पिल्ला, और उसके बाद 486 का अर्थ है अभिषेक और रणवीर, और 743 का अर्थ है रणवीर पिल्ला है। और हमको इस क्वेश्चन में रणवीर का देखना है दोस्तों। तो रणवीर का हम देख लेते हैं, रणवीर का आंकिक कोड देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें रणवीर शब्द है नहीं। अब इसमें दूसरे वाले में रणवीर शब्द है और तीसरे वाले में, तो अब हम इनके अंकों को मैच करते हैं कि कौन अंक ऐसा है कि जो दोनों में है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है और इसमें 8 है नहीं दोस्तों, और ना तो 6 है। यहाँ पर 4 और 4 दोस्तों कॉमन है, पहले के और दूसरे का और तीसरे में 4 कॉमन है, और दूसरे में और तीसरे में रणवीर भी दिया गया है। तो रणवीर के लिए कौन सा आंकिक कोड का प्रयोग होगा? 4 का होगा दोस्तों। 4 हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस सांकेतिक भाषा में शब्द पिल्ला के लिए कौन सा आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि शब्द पिल्ला के लिए कौन से आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों पहले में है 897 का अर्थ सिल्ला और पिल्ला, दूसरे में है 486 का अर्थ अभिषेक और रणवीर, तीसरे में है 743 का अर्थ है रणवीर पिल्ला है। तो दोस्तों इसमें हम पिल्ला हमको देखना है, तो पिल्ला हमको तीसरे में और पहले में 2 जगह मिला है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में, तीसरे में और पहले में कॉमन है? तो दोस्तों हम कॉमन संख्या देखेंगे। तो दोस्तों पहले में 7 है और तीसरे वाले में भी 7 है, तो यही कॉमन है दोस्तों, 7 तो यहाँ पिल्ला के लिए 7 अंक कोड होगा।
तो दोस्तों हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिल्ला के लिए 7 कोड होगा और 7 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका 5वां ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जो कि अपने ठीक बाद वाले अंक से पूर्णतः विभाजित हों तथा जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या का प्रयोग किया गया हो। तो दोस्तों हम इस श्रृंखला में देख लेते हैं ऐसे कितने छह हैं जिनके बाद में ऐसी संख्या हो जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो और उसके पहले सम संख्या हो। तो दोस्तों पहला 6 है, उसके आगे कोई संख्या नहीं है और बाद में 8 है। उसके बाद दूसरा 6 है, तो इसके पीछे 4 है, 4 से ये विभाजित नहीं होगा तो ये भी कट गया। अब तीसरा है, ये भी कट जाएगा, 4 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। अब ये हमको चौथा 6 मिला है, चौथा 6 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 3 बार में और इसके पहले सम संख्या है 2, तो 1 हमको दोस्तों ये 6 मिल गया। और फिर ये पाँचवा 6 है और पाँचवा 6 के बाद 4 है, 4 से ये विभाजित नहीं होगा दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। अगला है दोस्तों ये 6, छठवां 6 है, तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा और 4 इसके पहले सम संख्या है दोस्तों, तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद फिर ये 6 है, तो इसके बाद 4 दिया गया, 4 से विभाजित नहीं होगा और फिर इसके बाद ये 6 है लास्ट में, तो ये 3 से तो दोस्तों विभाजित होगा लेकिन इसके पहले सम संख्या नहीं है, एक इसके पहले विषम संख्या है। तो इसमें हमको 2 ऐसे 6 मिले हैं कि जिनके बाद 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है और पहले सम संख्या है दोस्तों। तो कितने 6 मिले हैं? 2 6 मिले हैं और 2 हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक से हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो दोस्तों इसके पहले ऑप्शन में दिया गया है गौरैया, दूसरे में दिया गया है कबूतर, तीसरे में सुग्गा और चौथे में मैना और 5वें में बाज। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे पता करें कि 4 एक समूह का निर्माण करते हैं और एक उसमें से भिन्न है दोस्तों। तो दोस्तों गौरैया, कबूतर, सुग्गा और मैना ये चारों एक समूह का निर्माण करते हैं, बाज इससे भिन्न है। दोस्तों क्यों भिन्न है? बाज मांसाहारी पक्षी है और गौरैया, कबूतर, सुग्गा, मैना ये शाकाहारी हैं दोस्तों। तो इसका 5वां ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाज मांसाहारी है और ये चारों से भिन्न है, तो इसका 5वां ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी निर्देश है और प्रश्न संख्या 11 से 13 तक है। नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है, इन जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका पहला है नंबर, 6 लड़के एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं
अगला है दोस्तों अगला है रंजीत मनोज के दाईं ओर बैठा है लेकिन विनोद के ठीक बाईं ओर नहीं है। अगला है नंबर 3, सुशील रमेश और विनोद के बीच में बैठा है। चौथा नंबर है अजय विनोद के ठीक बाईं ओर बैठा है। दोस्तों पहले हम इसको एक वृत्त के माध्यम से ही समझ पाएंगे। एक वृत्त बना लेते हैं और उसी वृत्त के माध्यम से ही इसको समझेंगे। इस वृत्त को हम इसी को बना के दिखाते हैं बुक में। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। इसके पहले ऑप्शन में था कि एक वृत्त है और वृत्त में 6 लोग केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। तो दोस्तों हम इसमें छोटा से वृत्त के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये वृत्त हो गया दोस्तों, ये इसका केंद्र हो गया। अब 6 लोग हैं, 6 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहला दिया गया है इसमें पहले में, अब दूसरे में है कि रंजीत मनोज के दाईं ओर बैठा है लेकिन विनोद के ठीक बाईं ओर नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रंजीत को किसके, मनोज के दाईं ओर बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम मनोज को बैठाएं फिर रंजीत को। तो दोस्तों ये हो गए मनोज। मनोज को हम यहाँ बैठा दिए। मनोज हो गए दोस्तों। अब मनोज रंजीत के दाईं ओर हैं तो रंजीत हम यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ रंजीत हो गए। अब इसके बाद क्या है, विनोद के ठीक बाईं ओर नहीं है। तो विनोद इनसे दूर है कहीं। तो आगे ऑप्शन में विनोद को भी देख लेंगे दोस्तों। अगला तीसरा ऑप्शन है सुशील रमेश और विनोद के बीच में बैठा है। अब सुशील कहाँ है, जो रमेश और विनोद के बीच में बैठे हैं। तो हम सुशील को दोस्तों यहाँ बैठा देते हैं। ये हो गए सुशील। सुशील हो गए। अब इनको हम किसके किसके बीच बैठाएंगे, रमेश और विनोद के बीच में। तो हम विनोद को यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों। विनोद को यहाँ बैठा देते हैं और रमेश को यहाँ बैठा देते हैं। रमेश को यहाँ बैठा देते हैं। रमेश को यहाँ बैठा दिए। अजय विनोद के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब विनोद यहाँ है, इनके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अजय बैठे हैं दोस्तों। इनके ठीक बाईं ओर अजय बैठे हैं। ये अजय हो गए दोस्तों। अब इसी के माध्यम से, वृत्त के माध्यम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोज के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों मनोज के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मनोज के ठीक बाईं ओर रमेश बैठा है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन में रमेश दिया गया नहीं है। इसमें पहले में सुशील दिया गया है, दूसरे में विनोद दिया गया है, तीसरे में अजय दिया गया है, चौथे में तय नहीं कर सकते और पांचवें में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर पांचवा हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनोद और रंजीत के बीच में कौन बैठा है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि विनोद और रंजीत के बीच में कौन बैठा है। विनोद यहाँ बैठे हैं, रंजीत यहाँ बैठे हैं, इनके बीच में कौन है? अजय बैठे हैं। तो दोस्तों इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया सुशील, दूसरे में अजय दिया गया। अजय हमारा राइट आंसर होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुशील के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो दोस्तों सुशील के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अब इसमें हम दिखाते हैं कि सुशील के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों सुशील यहाँ बैठे हैं, इनके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो इनके ठीक दाईं ओर रमेश बैठे हैं। सुशील के ठीक दाईं ओर रमेश बैठे हैं। तो दोस्तों सुशील के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? रमेश बैठे हैं। तो रमेश दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।